कन्या राशि वालों के लिए 3 महीने की 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। अक्टूबर से दिसंबर के बीच होने वाले हैं 5 बड़े और अहम बदलाव। दोस्तों, ग्रहों का हर किसी के जीवन में एक विशेष महत्व होता है। कभी कभी जिंदगी चुपचाप धीरे धीरे और बिना किसी आहट के ऐसा बदलाव लाती है कि तस्वीर ही बदल जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक के समय की। ये 3 महीनों का एक खास दौर है जो आपके जीवन के कई राज खोलेगा। जहां कुछ रिश्ते टूटेंगे, वहीं कुछ ऐसे भी बनेंगे जो ताबे की तरह मजबूत और क्षणभंगुर होंगे। जहां पुरानी सजाएं और शंकाएं खत्म होंगी, एक नए मजबूत आत्मविश्वास की शुरुआत होगी। यह सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। इन 3 महीनों में 3 प्रमुख ग्रह शनि, बृहस्पति और राहु केतु पहले ही अपनी चाल बदल चुके हैं, और अब ग्रहों का एक तेज और शक्तिशाली सैलाब आ रहा है जो आपके जीवन में हलचल मचा देगा। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल हर हफ्ते और हर पखवाड़े नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी राशि पर पड़ने वाले हर बदलाव को गहराई से समझें, क्योंकि अभी आपके लिए गए फैसले आपके जीवन पर कई सालों तक गहरा असर डालेंगे। चाहे करियर में बदलाव हो, शादी हो, स्थान परिवर्तन हो, या आपकी पहचान से जुड़ा कोई अहम मोड़, हर घर में बदलाव होंगे और हर बदलाव आपके भाग्य का एक नया संकेत लेकर आएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं इन 3 महीनों की 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके जीवन में क्या क्या लेकर आएंगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, कन्या राशि की पहली भविष्यवाणी कहती है कि अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक का समय आपके लिए खास संदेश लेकर आया है। दोस्तों, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय त्वचा संबंधी कोई समस्या या हल्का फुल्का संक्रमण हो सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह समय आपको अपने शरीर का ध्यान रखने और सावधान रहने का संकेत मात्र देगा, क्योंकि 15 अक्टूबर को जब बुध आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेगा, तो आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा, या एक नया दौर गुणवत्ता और प्रतिभा से भरपूर होगा। बुध आपकी राशि का स्वामी है, और जब यह लग्न में प्रवेश करेगा तो आपकी बुद्धि अपने चरम पर होगी। संवाद और निर्णय लेने में आपका आत्मविश्वास बेजोड़ होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पहले से अधिक मजबूत होगी, जिससे आप स्वस्थ महसूस करेंगे। इस समय को समझदारी से संभालें और हर अवसर का अपने लाभ के लिए उपयोग करें, क्योंकि यह क्षण आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर आप टीचिंग, काउंसलिंग या किसी हेल्पिंग प्रोफेशन में हैं, तो यह समय आपको एक नई पहचान दिला सकता है। नंबर 2, कन्या राशि के लिए दूसरी भविष्यवाणी कहती है कि कन्या राशि वालों के लिए यह 3 महीने महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो आपको अगले 3 महीनों में उन्नति की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति पहले चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी थे, लेकिन मिथुन राशि में गोचर के दौरान देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जहां दशम भाव को कर्म भाव माना जाता है। दोस्तों, बृहस्पति के गोचर के कारण इस राशि के लोगों को पैतृक संपत्ति से अचानक धन की प्राप्ति होगी। साथ ही बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में बड़े बदलावों और नई शुरुआत का समय शुरू होगा, और आपकी पेशेवर छवि में जबरदस्त सुधार आएगा। आपकी कार्यशैली में अद्भुत परिपक्वता आएगी और आपके कौशल में निखार आएगा। इसलिए इस समय को अच्छी तरह समझें और हर अवसर का पूरा लाभ उठाएं। 3 महीनों का यह समय आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखेगा। नंबर 3, कन्या राशि की तीसरी भविष्यवाणी कहती है कि कन्या राशि वालों के लिए यह समय बेहद खास और गहरा जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देता है। यह ग्रह केतु जो आपके 12वें भाव में मौजूद है, वही राहु आपके 6ठे भाव में है, और यह स्थिति सामान्य नहीं है।
ये स्थिति आपको अकेले बैठकर अपनी अंतरात्मा से अपनी जीवन रेखा में मिलने के लिए प्रेरित करती है। अगले 1.5 साल यानी पूरे 18 महीने तक आपके जीवन में आपसी यात्राओं का सिलसिला चलता रहेगा। यह यात्रा केवल पहाड़ों या तीर्थ यात्राओं तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपकी आत्मा को गहराई से छू लेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। नंबर 4, कन्या राशि की चौथी भविष्यवाणी कहती है कि अब ग्रहों की स्थिति आपके लिए बोलेगी। इसका सीधा संबंध आपके रिश्तों विवाह के साथ साथ साझेदारी से भी है। मित्रों, शनि जो इस समय कर्म के देवता हैं और न्याय के देवता माने जाते हैं, इस समय आपकी कुंडली में शनि पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में गोचर करते हुए साझेदारी, विवाह और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। शनि का सप्तम भाव में गोचर विवाह, साझेदारी और रिश्तों से जुड़े मामलों पर प्रकाश डालता है। अब बात करते हैं उस योग की जो आपके साहस, संघर्ष और जीत की राह को खोलने वाला है। मतलब साफ है, अब जो लोग खेलकूद, स्पोर्ट्स, फिटनेस, योगा, जिम या किसी भी तरह के प्रतियोगिता क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय का रुख बदलने वाला है। घर, परिवार, संपत्ति, वाहन या ऑफिस स्पेस को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, कोई पुरानी जगह रेनोवेट कर सकते हैं या फिर अपने कार्यस्थल में कुछ नया ऐड कर सकते हैं। याद रखिए, ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, आपके भीतर का एक नया वर्जन जागेगा जो और ज्यादा परिपक्व, स्मार्ट और दूरदर्शी होगा। और यही बन सकता है आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी। नंबर 5, कन्या राशि के लिए 5वां भविष्य फल कहता है कि इन 3 महीनों में देव गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली में आपके देव भाव पर रहेगी। यह दृष्टि अगले 3 महीनों में आपके जीवन की दिशा को एक नया मोड़ देने वाली है। मित्रों, दशम भाव धन और परिवार से संबंधित है। यहाँ गुरु की दृष्टि का अर्थ है कि आपकी वाणी में जादुई प्रभाव होगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और परिवार में खुशियां आ सकती हैं। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे, इसके साथ ही कुछ बड़े खर्चे भी आ सकते हैं। लेकिन मित्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका 6ठा भाव रोग, शत्रु और संघर्ष का है और राहु भी गुरु के साथ इसी भाव पर विराजमान है। इसका अर्थ है कि कुछ लोग आपके कार्य क्षेत्र में राजनीति कर सकते हैं। वे कहीं आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रच सकते हैं। अपनी ऊर्जा सकारात्मक रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि क्या करें? तो सुनिए, कन्या राशि वालों, प्रतिदिन 108 बार बुद्ध बीज मंत्र का जाप करें। बबरी बस बुद्धाय नमः यह मंत्र आपके जीवन में स्पष्ट बुद्धि और अद्भुत संचार शक्ति प्रदान करेगा। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। साथ ही प्रतिदिन तांबे के बर्तन में सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होगी। आपका जीवन नई चमक और सकारात्मकता से भर जाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें, ताकि आपके परिवार पर देवी लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।